आमच्यासोबत पण सर्वांसोबत चांगले राहिले म्हणून आमची उमेदवारी लोकेश भाऊ उपराडे यांनाच जाईल आणि ते कुवारे पण आहेत, धावू शकतात आणि त्यांचा सर्व सहयोग आहे आम्हाला। आला रे आला, आला रे आला, आली रे आली, 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 फुटबॉल आला, आला रे आला, फुटबॉल आला, आली रे आली, गैस सिलेंडर आला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज प्रभात मीडिया में। गोंदिया जिले में 348 ग्राम पंचायत के 18 दिसंबर को चुनाव होने जा रहे। उसी तरह मैं मौजूद हूँ आज कारंजा में। आप देख सकते हो काफ़ी तादाद में रैली निकाली गई और सोचने वाली बात है कि गोंदिया जिले के जो सभापति है संजय भाऊ टेमरे कारंजा में ही क्यों प्रचार करने के लिए आए जानने का प्रयास करेंगे। क्या बताएंगे, कारंजा ही मात्र एक गाँव क्यों चुने आपने प्रचार करने के लिए दिख रहे हैं आप यहाँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। गोंदिया जिले में 348 ग्राम पंचायत चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी का जवाबदार कार्यकर्ता होने के नाते गोंदिया तालुका में 71 ग्राम पंचायत के चुनाव है, तो हर ग्राम पंचायत में विजिट है। परंतु कारंजा कैसा, ये मेरा मतदार संघ है। मैं यहाँ से जिला परिषद चुनाव ऐतिहासिक वोटों से चुनकर गया हूँ और इस गाँव ने मुझे 70% मतदान किया है। तो निश्चित रूप से जब लोगों ने मेरे लिए काम किया तो मेरी भी जवाबदारी बनती है कि उनके चुनाव में मैंने उनके सहकार्य करना चाहिए, इसलिए मैं उनको प्रोत्साहन देने सहकार्य करने आया हूँ। काफ़ी जल्लोष ग्राम पंचायत कारंजा में दिख रहा है, काफ़ी पब्लिक है, तादाद है। कौन सरपंच पद के लिए खड़े हैं? सरपंच पद के लिए लोकेश जियालाल उपराडे, ये हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रणीत जनता युवा एकता मंच की तरफ से पहले खड़ा किए और हम ही जीतने वाले चुनाव है और अच्छे ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीतने वाले, कोई विषय ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि हमने हमारी सत्ता पिछले 15 साल से इस ग्राम पंचायत पर रही है और पूरे 15 साल में एक एक गली एक एक रास्ता, संजय गांधी का प्रश्न हो, श्रवण बाढ़ का प्रश्न हो, शासकीय योजना, वैयक्तिक लाभों की योजना हो, हर योजना का लाभ हमने यहाँ दिलाए। उस लाभ को और विकास को गति देने के लिए पहले खड़ी है और लोगों का जो समुदाय दिख रहा है, जो लोग इतने दिख रहे हैं, ये सबको कहीं ना कहीं उनका साहस है, उनका प्रेम है उसके प्रति और एक तरफा मामला, कोई विषय नहीं यहाँ पर, कोई भी दिखता ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं यहाँ पर अभी। गोंदिया जिले के सभापति का हमने प्रतिक्रिया ली है, आइए जानने का प्रयास करेंगे। सरपंच पद के लिए जो दावेदार उम्मीदवार खड़े उनसे भी जानने का प्रयास करें। क्या नाम आपका? लोकेश जियालाल उपराडे। सरपंच पद के लिए खड़े हुए हैं, गाँव की जनता आपको ही वोट क्यों देंगी? एक युवा सोच के साथ में हम इस चुनाव में जा रहे हैं। पार्टी ने मुझे पिछले 8-10 सालों में युवाओं को लेके विभिन्न कार्यक्रम और एक लोक कल्याण के काम गाँव में किए हैं, उसको देखते हुए मुझे पार्टी ने उम्मीदवारी दी है और एक युवाओं को लेके, बड़ों को लेके, बुजुर्गों को लेके, सभी वर्गों को लेके, सभी आयु के वर्गों को लोगों को लेके मुझे काम करना है आने वाले 5 वर्षों में कारंजा के लिए और युवाओं के लिए कुछ नया करना है। राजनीति को छोड़ के सभी को साथ में लेके किस प्रकार गाँव का अच्छा कर सकूँ, सभी जाति समुदाय के लोगों को लेके एक साथ कैसे अच्छा काम किया जा सकता है, ये बस मेरी प्राथमिकता रहेगी। कुछ यहाँ पे वोटर भी है, आइए जानने का प्रयास करेंगे वो किस व्यक्ति को चुनेंगे। क्या नाम जी आपका? वनमाला बडोले। सरपंच पद के लिए कौन खड़े हैं आपके गांव से? लोकेश जियालाल उपराडे। किसको वोट करेंगे आप? लोकेश जियालाल उपराडे। इनको ही वोट क्यों करेंगे? गांव के अच्छे हैं, गांव के प्रतिष्ठा नागरिक और घर से, परिवार से, लोगों से, विवाह से, सभी से मिलजुल कर रहते हैं, इसीलिए हमारे को लोकेश उपराडे यही को चुन के लाना है। सभी जनता को क्या आह्वान करेंगे लोकेश उपराडे को चुन के लाने के लिए? लोकेश उपराडे को चुन के लाने के लिए हम सभी जनताओं को के हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि लोकेश उपराडे आना ही चाहिए। कुछ वोटर भी है जो युवा खड़े हुए हैं और युवा ही यहाँ वोट डालते हैं, 18 साल के ऊपर होने के बाद वोट डालते हैं। आइए युवा की भी प्रतिक्रिया लेंगे। एक आपके ग्राम पंचायत कारंजा में सरपंच पद के लिए उम्मीदवार युवा खड़े हुए, आप भी युवा हो, क्या सोच के किस व्यक्ति को जिताएंगे आप? निश्चित तौर से हम लोकेश भैया को ही जिताएंगे, क्योंकि इनका जो व्यक्तिमत्व है वो इतना अच्छा है, मन मिला हुआ है, कभी किसी से गलत बातें नहीं करना, कभी किसी से कुछ गलत नहीं बोलना और सभी युवा को लेकर चलने वाले। जैसे कि हमारे गाँव में जैसे एक गाँव एक गणपति होता है, तो उसका यानी आगे चल के लोकेश भैया उसमें बहुत लीड करते हैं और अच्छे से प्रोग्राम करवाते हैं। क्रिकेट के प्रति जैसे युवाओं के खेल के प्रति हम लोकेश भैया KPL करके प्रोग्राम कराते हैं, जिसमें गांव के सभी लड़के, कोई जातवाद कुछ नहीं, उन लोग भी सहभाग लेते हैं, उनको भी प्रोत्साहन देते हैं और इनका व्यक्तित्व इतना अच्छा है कि छोटे से लेके बुजुर्ग तक के सभी से बिल्कुल अच्छे से बात करते हैं, कभी किसी से कोई गलत बात नहीं करते। तो निश्चित रूप से अगर गाँव का विकास कराना है तो लोकेश भैया को ही जिताना पड़ेगा। सभी जनता से क्या अपील करोगे कि युवा को इस बार जीत के लाने के लिए?
मैं युवाओं सभी जनता से यही अपील करूंगा, अगर गांव का अच्छा विकास करना है, कोई बदले की राजनीति है, ऐसा नहीं कि यार विरोधी पक्ष वाला ऐसा कर रहा है अपन कर रहा है। लोकेश भैया में ये बिल्कुल नहीं है कि अगले पार्टी के है या कुछ भी है, अगर वो जीत के आए तो निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जातियों का, उनके लिए लोकेश भैया काम करेंगे। ये मैं गाँव की जनता को बिल्कुल निश्चित रूप से आश्वासित करता हूँ कि अगर वो जीत के आए तो गाँव का सर्वांगीण विकास बिल्कुल करेंगे। हर बार मीठी मीठी बात करते, कभी कभी जनता को लुभाने का काम किया जाता है और जीत के लाने के बाद वो अपना ही घर भरने का काम किया, तो इस तरह तो नहीं होगा इस बार? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हम जानते उन्हें पहले से, वो इस प्रकार के व्यक्ति है ही नहीं। अगर ऐसा कुछ रहता तो सभी लोग, इतनी भीड़ आपको जो दिख रही है रहती नहीं। अगर जो व्यक्ति ऐसा करता तो उसके लोग पूरा गाँव दौड़ के कभी नहीं आता। काफ़ी तादाद में यहाँ भीड़ दिख रही है, काफ़ी रैली में भी आप देख सकते हो माननीय बांधकाम सभापति भी यहाँ पे आए हुए हैं। अब सोच सकते हो ग्राम पंचायत कारंजा में इतना माहौल है, इतना जल्लोष। आइए जानते हैं, कुछ यहाँ पे लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करें। क्या नाम जी आपका? टेकचंद राधेलाल जी बलभद्रे। कौन उम्मीदवार आपके ग्राम पंचायत में सरपंच के दावेदार के लिए खड़े और किसको वोट करेंगे आप? लोकेश जियालाल जी उपराड़े, युवा ग्राम विकास मंच की तरफ से उनको सरपंच के लिए उम्मीदवारी दी गई है। उनका चुनाव चिन्ह है ट्रैक्टर और सारी जनता उनके साथ है, युवा वर्ग साथ में है। उनके पूर्व उनकी मम्मी सरपंच थी। इस गांव का जितना विकास हो पाया है, उसी विकास के देखते हुए सारी जनता ने उनको एक समर्पित भाव से लोकेश जियालाल उपराड़े जी को सारी उम्मीदवारी देके सारी जनता उनके साथ है। बांधकाम सभापति गोंदिया जिले के यहाँ पे कारंजा में आए। आइए जानेंगे कि सरपंच पद के लिए जो उम्मीदवार खड़े हुए उनको और साथ में जो पैनल खड़े हुए उनको वोट के लिए जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आपके ही पैनल को और आपके ही सरपंच जो दावेदार खड़े उनको जिताने के लिए जनता से क्या अपील करेंगे? देश में अच्छे शासन की शुरुआत हो चुकी है। सबका साथ सबका विकास, सबके प्रयत्नों के साथ सबका विकास, ये नारा बहुत अच्छा है और ये मोदी जी ने दिया है और उसके तहत पूरे काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हमने जो यहाँ काम किया पिछले ग्राम पंचायत के माध्यम से और हमारे सब लोगों के माध्यम से, वो काम हमारा वो सराहनीय है। और वो काम को देखते हुए लोग हमारे साथ में, अभी जो उपराड़ी जी उनकी मदर भी इसके पहले सरपंच थी। आज अगर यहाँ पे जितने पैनल में लोग खड़े हमारे, ये सब ग्राम पंचायत के मेंबर थे कुछ लोग। अगर आप देखेंगे ना घर जाके, तो आज भी इनका घर कबीलों का ही है। कभी इन्होंने पैसा नहीं कमाया, कभी कुछ नहीं, सिर्फ लोगों की निरंतर सेवा करी है। ये ऐसा स्थिति है। और यहाँ पे तो कुछ हमारे सदस्य ग्राम पंचायत के किराए से भी देते, ये स्थिति है ना, बिल्कुल निरंतर सेवा करते। उनका विषय ही है कि जनता की सेवा करेंगे। और निश्चित रूप से पूरे तालुका गोंदिया में और जिले में पूरा माहौल बदल चुका है भैया। अभी सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का साथ मोदी जी का विकास के उनके साथ में पूरे जिले का विकास करना है। ये प्रथा शुरू हो गई है, अभी कुछ होता नहीं है। अब जो कुछ लोग यहाँ पे हमारे विरोधी लोगों ने बहुत किया है, यहाँ कांग्रेस, राष्ट्रवादी, चाबी, ऐसे उन्होंने पूरा ग्रुप जमाया, परंतु वो सब करने के बावजूद भी इम्पॉसिबल है। हम लोग बहुत आगे कर चुके हैं विकास में। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, अला रे अला, अला रे अला, अली रे अली, 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 अला रे अला, अली रे अली। देख सकते हो कितने जल्लोष के साथ कारंजा ग्राम पर कुछ और कारंजा ग्राम के वोटर है, यही जानने का प्रयास करें। क्या नाम जी आपका? मजहर शेख। किसको जिताने का प्रयास करेंगे? कौन विकास कर सकता है? मैं ग्राम विकास जो संघ है, जो हमारी भाजपा से निगडित जो पैनल है, उसको उसके अंदर जो युवा लोकेश जियालाल जी उपराड़े, इनको जो सरपंच पद की दावेदारी दी है, इसके लिए सबसे पहले मैं गांव के लोगों का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इतने लोगों ने इनको सहयोग है। एग्जिट पोल में हमने देखे कि लोगों का समर्थन इनको रहा है, तो ऐसे ही उम्मीदवार को खड़ा किए हैं। तो ऐसे उम्मीदवार को सरपंच पद का, युवा नेता को एक पहली बार हुआ है ऐसा कि सरपंच पद का उम्मीदवारी दी है पक्ष ने, उसको पूरे गांव का समर्थन भी नज़र आ रहा है आपको। तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे हम अच्छी आगे चल के 5 साल अच्छा इस गांव का विकास करेंगे और उसमें हम सहयोग उनके साथ देंगे, ऐसी आशा रखता हूं। बताया जा रहा है कारंजा ग्राम पंचायत में एक युवा पहली बार ही खड़ा हुआ। आइए जानने का प्रयास करें, कुछ बुजुर्ग लोग भी यहाँ पे। चाचा क्या नाम आपका? मेरा नाम शिवलाल बोधी जी ढेकवा। एक युवा खड़ा हुआ है कारंजा ग्राम पंचायत सरपंच उम्मीदवार के लिए, क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो बोलूँगा कि लोकेश भाऊ को भारी बहुमत से चुन के दिया जाए। मैं बहुत दिन से राजनीति में जुड़ा हूँ। अभी तक के जब सबका साथ सबका विकास ये अभी नारा आया है, इसके पहले जो बड़े थे उनके मकान बने, जो उससे भी बड़े थे उनके मजली के मजली ऊपर गए। परंतु ये पिछले 5 साल में मैं देख रहा हूँ कि जो नीचे का आदमी है उसको ऊपर उठाने के लिए उनकी झोपड़ी मंजूर हो गई। दैववत यह है कि यहाँ कोरोना आ जाने से 2 साल हमारे व्यस्त गए और गवर्नमेंट से पैसे आए नहीं। अभी पहली किस्त आ गई है
और यहाँ के 500 मकान मिट्टी के नए से बनने वाले हैं। और उसके बाद में अभी जिनने पुनर्मोजनी की है, ये की है, गिनती की है कि जो समझ जाओ कि एक परिवार में 2 बच्चा जवान हो गया, उसके बाद में उसके वो मकान की आवश्यकता है, वो कुटुंब को और एक पुनर्जीवित करने के लिए अभी काम कर रहे हैं। और उसमें लोकेश भाऊ का मैं ये बोलूँगा कि मैं बहुत दिन से देखता हूँ, मेरे आजू बाजू में है और हर काम में अपने प्रामाणिक प्रमाण से कार्य करते हैं। ऐसे युवा को सब लोगों ने जिताना चाहिए और जिताने की सबकी चेष्टा है वो इस पर से आप लगा लीजिए। आज की इतनी बड़ी धूप में ये लोग खड़े हैं और ये कर रहे हैं। युवाओं की तारीफ है, काफ़ी बुजुर्ग करते नहीं, पर यहाँ जो हमने जो बुजुर्गों का इंटरव्यू लिया उन्होंने काफ़ी युवाओं की तारीफ किया है और लोकेश भाऊ उपराड़े को जीत के लाने का दावा किया है। और कुछ वोटर है यहाँ पे, आइए जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम जी आपका? भाविका जुगनू रंगारी। किसको वोट करेंगे? कौन विकास के काम कर सकता है आपके गाँव में सरपंच पद के लिए जो खड़े हैं उनमें से? लोकेश उपराड़े। यही क्यों विकास कर सकते हैं? क्योंकि उनकी मम्मी भी मेरे साथ 5 साल सरपंच रही है, 5 साल वार्ड मेंबर पण राहिली। हर वार्डातले त्यानं कामं व्यवस्थित केला, कोणासोबत पैसे पण नाही घेतला, घरकुलचे, संडासचे, आणि ते आमच्यासोबत पण सर्वांसोबत चांगले राहिले। म्हणून आमची उमेदवारी लोकेश भाऊ उपराडे यांनाच जाईल आणि ते कुवारे पण आहेत, धावू शकतात आणि त्यांचा सर्व सहयोग आहे आम्हाला। आणि आमच्या सगळ्या युवा मंचले ह्या माझ्या विनंती आहे आणि सर्व बुजुर्ग माझ्या आई मातांले सर्वांना माझी विनंती आहे की लोकेश उपराडेले बहुमताने चुनून द्या। इस तरह काफ़ी जल्लोष और कुछ यहाँ पे वोटर है, आइए जानने का प्रयास। क्या नाम जी आपका? अरुण श्रावण राउत। किसको वोट करेंगे? कौन विकास के काम आपके गांव में अच्छे से कर सकता है? विकास के काम लोकेश जी उपराड़े इनको अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी जैसा गांव में भरम फैला रहे दूसरे पार्टी वाले कि उसकी मम्मी रही और अभी इसको हमने सभी पूरे सर्वे करके उन्हीं को लोगों ने ये बहुमत दिए है कि वही काम और वही विकास कर सकते हैं। उस बेसिक पे सभी गांव के लोगों ने उन्हीं को चुने हैं कि वही गांव का ये कर सकते हैं करके। अभी रोड रास्ते, किसी को ब्लड लगा, किसी को आधी रात में मान ले जाए, किसी को दवाखाना पहुंचाना है, तुरंत गाड़ी एक कोई भी फ़ोन कर दे, उनके घर में कोई भी नहीं रहे, लोकेश भैया हमारे उप सरपंच साहब कहाँ पर हो, मेरे घर में बाहर हो, ज़रा देख लेना, आपके काकी की तबीयत खराब हो गई है, तुरंत आ करके वो अपनी व्यवस्था कर देते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं। इसीलिए हमें लोकेश भैया को ही लाना है क्योंकि ऐसे युवाओं को सभी को गांव के सभी को ज़रूरत है, ऐसे युवाओं को ही। मतलब पहले पद पर नहीं रहने के बाद भी गांव में अच्छा कार्य किया गया, सभी की मदद की गई, ऐसा बोलना चाहिए? हाँ, पद पे नहीं रहने के बाद में उनकी मम्मी पद पे रहने के बाद में भी नहीं थी और वो नहीं रहने के बाद में भी वो कभी भी सभी के लिए सतपथ रहे कि दवाखाना जाना है, कहीं जाना है, कहीं किसी का कार्ड का काम है तो उनने करते और करके दिए है। इसीलिए सभी सर्वे करके सभी गांव वालों ने यही है कि एक ही युवा नेता है कि वही गांव का आने वाले भविष्य में यही विकास कर सकता है। सभी यहाँ पे जो जनता आई हुई है, सभी के चेहरे पे एक ही उम्मीदवार का सरपंच पद के लिए दावेदार में नाम है। अब देखना ये होगा कि 18 दिसंबर को कौन उम्मीदवार को गांव की जनता जिता के लाते। आइए जानने का प्रयास करेंगे। कुछ और यहाँ पे युवा दिख रहे। क्या नाम आपका? कपिल साकरे। क्या बताएंगे, पहली बार आप मतदान करोगे, किसको मतदान करेंगे, कैसे व्यक्ति को जिताने का प्रयास करोगे? ऐसे व्यक्ति को विकास करना चाहूँगा, मतदान करना चाहूँगा मैं, जो हमको सपोर्ट करता है। जो जैसे कि हम सरकारी नौकरी की प्रैक्टिस करते हैं, हम ग्राउंड पे जाते हैं तो ग्राउंड अच्छा होना चाहिए। जैसे कि मैं पुलिस भर्ती की और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रैक्टिस करता हूँ तो हमारे लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था करके दिए, पुस्तकें लाए, किताबें लाए और ग्राउंड में और कुछ जो भी हमको चाहिए उनकी व्यवस्था करके दिए। तो इसलिए हम युवा सोच वाले और बहुत अच्छे हमारे साथीदार और हमारे साथ में रहने वाले, साथ खेलने वाले, उनको वोट देना चाहूँगा। मैं लोकेश भैया को और बाकी सब गाँव वालों को कहना चाहूँगा कि लोकेश भाऊ को सब वोट देकर जीता लाए और सबको यही कहना चाहूँगा। और कुछ वोटर है, उनसे भी जानने का प्रयास करें। क्या नाम आपका? मेरा नाम है रमेश गोपीचंद कोटवाल। किस व्यक्ति को वोट देंगे और किस व्यक्ति को जिताने का प्रयास करेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, युवा युक्ति मोर्चा लोकेश भाऊ उपराड़े को मेरा मत और पूरे गांव का मत, यानी प्रचंड बहुमत से हम लोग विजयी बनाएंगे क्योंकि वो युवा नेता है और इसके पहले उसने बहुत सारे सामाजिक कार्य किया है, लोगों की मदद किया है। किसी की तबीयत पानी खराब हुई, आधी रात को जाना, मदद करना, यानी वो एकदम तेज तर्रार नेता है। तो मेरा मत और मैं अपने जितने भी आदिवासी लोग हैं उनका मत मैं भारतीय युवा एकता मोर्चा पार्टी को मैं भारी मतों से
विजय बनाने का मैं गाँव वालों को आश्वासन देता हूँ। नमस्कार। सभी युवा बुजुर्ग का हमने प्रतिक्रिया ली, सभी युवा बुजुर्गों ने उन्हीं का नाम लिया और युवाओं ने तो काफ़ी उनकी तादाद में तारीफ की, क्योंकि युवा पद पर नहीं रहने के बावजूद भी गांव के खेलकूद शिक्षा विभाग में विकास के लिए उन्होंने कार्य किया, ऐसा बताया। अब देखते हैं 18 दिसंबर को कौन सरपंच बनता है, कौन वार्ड मेंबर बनता है। बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। इस तरह खबर देखने के लिए न्यूज प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज प्रभात से महेंद्र लारे, गोंदिया। लोकेश आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लोकेश भी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लोकेश